हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं बहुत शानदार होंगे। तो आज की हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है। सभी लोग एक बार जुड़ जाएंगे और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी क्लास 10th में एक टॉपिक है, मतलब एक चैप्टर है, और उस पूरे के पूरे चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। ये जो लेक्चर है एनसीईआरटी बेस्ड है और साथ में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। तो इस पूरे के पूरे लेक्चर में आप आखिरी तक बने रहिए और यकीन मानिए इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन अगर आपका आया परीक्षा में तो आपसे हो जाने वाला है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले एक पॉजिटिव एनर्जी बननी चाहिए कि अगर आपने अभी नहीं किया तो फिर कब करेंगे। अगर परीक्षा की तैयारी के लिए अभी पढ़ाई नहीं करी तो फिर कब पढ़ाई करोगे? जब परीक्षा का एडमिट कार्ड आ जाएगा तब पढ़ाई करोगे, या कि नोटिफिकेशन आ जाएगा तब पढ़ाई करोगे? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि नोटिफिकेशन और एडमिट कार्ड के आने के बाद हम पढ़ाई करेंगे तो फिर तो सिलेक्शन आप भूल जाओ। तो इस चीज़ को याद रखना है कि पढ़ाई आपको स्टार्ट कर देनी है। आपका एग्ज़ाम कभी भी हो, आपकी तैयारी बेहतर होनी चाहिए। इसके बाद मन में एक यकीन होना चाहिए कि इस परीक्षा को मैं पास करूंगा, इस परीक्षा में मैं सिलेक्शन लूंगा। ये आत्मविश्वास होना चाहिए, और आत्मविश्वास होता है तो उससे आत्मबल आता है और जिससे काम करने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी है क्या एक्चुअली पे? तो आप यहाँ पे नंबर देखो, पहला तो है 1 और ये है 2 और ये है 3 और ये है 4। आप देख रहे हो लगातार एक 1 का इंक्रीमेंट हो रहा है, यानी एक में अगर एक जोड़ दें तो 2 हो जाए, 2 में अगर एक जोड़ दें तो 3 हो जाए, और 3 में अगर एक जोड़ दें तो 4 हो जाए। यानी कि यहाँ पे हर एक नंबर के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है? सेम है। वैसे ही यहाँ पे देखो 100 है, 100 के बाद क्या है? 70 है। यानी कि 100 में अगर आप देखो 100 में आपने क्या जोड़ दिया कि 70 आ जाए, तो प्लस करना है, -30 आपने जोड़ा तो क्या हो गया? ये 70 आ गया। ठीक है। उसके बाद 70 में अगर आपने अगेन -30 जोड़ दिया तो ये कितना आ गया? ये आ गया 40। यानी जो ये डिफरेंस है आपको, ये कितना है? आपका -30 का है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगले टर्म में -3 है, -2 है, -1 है, यानी लगातार इंक्रीज हो रहा है नंबर। यानी कि अगर -3 में आपने +1 जोड़ दिया तो ये -2 हो गया, -2 में फिर +1 जोड़ दिया तो कितना हो गया आपका? 0 हो गया। तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो किसका है? +1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है आपका? तो यहाँ पे है -30 का। और यहाँ पे डिफरेंस कितना है हर एक टर्म में? तो +1 का। यहाँ पे डिफरेंस कितना है? तो 0 का डिफरेंस है। सेम नंबर क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं, तो डिफरेंस कितना है? 0 का। यहाँ पे आप देखो -1 है, फिर -1.5 है, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है वो कितने का है? तो यहाँ पे आपका डिफरेंस है -0.5 का। लगातार -0.5 क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो ऐसा कोई श्रेणी या सीरीज जिसमें कॉमन डिफरेंस क्या हो? सेम हो, यानी दो पदों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या बोलते हैं? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। समझ में आ गई बात? तो लगातार दो जो पद हैं उनका डिफरेंस अगर सेम है तो वो श्रेणी कैसी होगी? समांतर श्रेणी होगी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगा। अगर दो टर्म्स का कॉमन डिफरेंस सेम है, दो कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स यानी कि दो लगातार पद, उनका कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम है, तो ऐसी श्रेणी क्या होगी? समांतर श्रेणी होगी। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है, यानी कि नंबर का एक ऐसा सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद के एक निश्चित संख्या पे जोड़ने से प्राप्त हो रहा था। यानी मैंने आपको पीछे ही बताया कि अगला पद क्या होगा? एक निश्चित संख्या को जोड़ने से ही आपको प्राप्त होगा। तो यहां पे अगर हम बात करें तो पहला पद क्या होता है? ई। पहले पद को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा पद हो जाता है a+d। तीसरा पद होता है a+2d। चौथा पद क्या होता है? a+3d।
तो आप यहाँ पे देख रहे हो जब चौथा पद आ रहा है तो डी क्या है, एक कम है, a प्लस 3d है, यानी कि जब nवा पद आएगा तो क्या होगा, d एक कम होगा, तो nवा पद क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप देखो ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है, ये क्या है, चौथा पद है। देखो चौथे पद में d कैसा है, एक कम है, तो जो nवा पद होगा उसमें जो d होगा वो n से एक कम होगा, तो ये होता है हमारा nवा पद यानी कि an। समझ में आई बात, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें जो इस वाली श्रेणी में जो सामने आपके लिखी है, इसमें a जो होता है उसको हम बोलते हैं पहला पद यानी फर्स्ट टर्म, और यहाँ पे जो d होता है उसे बोलते हैं सर्वांतर। सर्वांतर मतलब कॉमन डिफरेंस, दो टर्म्स के बीच का कॉमन डिफरेंस। उसके बाद देखते हैं, चलो अब कोई भी श्रेणी अगर क्या है, समांतर श्रेणी है, तो वो किस फॉर्मेट में होगी, वो इसी फॉर्मेट में होगी, मैंने अभी बताया, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, जब इसको ऐड करेंगे, ये कब है, जब ऐड कर रहे हैं हम, इसमें क्या है, ए क्या है हमारा प्रथम पद है और डी क्या है, सर्वांतर है, यानी कि क्या है, कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको याद रखनी, बेसिक चीजें हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे एक सीरीज देख लेते हैं, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने लिखा 3, अब मैं 4 जोड़ता जाऊं हर एक टर्म में तो हमें एपी मिल जाएगा। तो अगर मैं जोड़ूं उसमें 4 तो ये कितना हो जाएगा, 7, फिर 4 जोड़ूं 11, फिर 4 जोड़ूं तो 15, तो ये ऐसे ही एक सीक्वेंस चलता जाएगा। और ये कैसा है, ये कैसा है, एपी है। एपी क्यों है, क्योंकि इनके दो लगातार पदों के बीच का जो अंतर है वो क्या है, सेम है। यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी क्या है, 4 है, यहाँ पे भी क्या है, 4 है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। ठीक है, इसके बाद इस फॉर्मूले को बहुत ढंग से आपको याद रखना है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको 15वां पद निकालना है, तो अगर आपको 15वां पद निकालना है तो आपका फॉर्मूला क्या बनेगा, a प्लस 14d। आप देखो यहाँ पे अगर मुझे 15वां पद निकालना है तो मैं t15 लिखूंगा और यहाँ पे a लिखूंगा, यहाँ पे करूंगा प्लस, और उसके बाद मैं क्या लिखूंगा, 15 माइनस 1 इंटू डी करूंगा। तो यहाँ से जो 15वां पद होगा वो कितना होगा, a प्लस 14d। समझ में आ रही बात। तो ऐसे आपको जल्दी से क्लिक कर जाना है। जैसे आपसे बोले कोई 26वां पद कौन सा होगा, तो 26वां पद क्या होगा, a प्लस 25d। ठीक है, जैसे आपको बोला 101वां पद कौन सा होगा, तो 101वां पद के लिए क्या करना है आपको, a प्लस 100d। समझ में आई बात। तो ये जो d होगा 101, जो नंबर लिखा उससे एक कम होगा, इतना आपको याद रखना है, क्योंकि पहले टर्म में d क्या है, 0 है। इस वजह से जब पहला पद आता है तो d क्या होता है, 0। जब तीसरा पद आता हो तो d क्या हो जाता है, 2d हो जाता है। समझ में आ रही बात। तो ऐसे आपको चीजें को याद रखना है, क्योंकि एज ए डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और वहां पे आपको जल्दी से कनेक्ट करना है क्वेश्चन से। अब हमारा आता है कि दी हुई समांतर श्रेणी में अगर n पद दिए हुए हैं, पहले n पदों का योगफल अगर आपको निकालना है तो हमारे लिए जो फॉर्मूला याद रखना है वो ये याद रखना है कि एस एन इज इक्वल टू n बाई 2, यानी कि जो नंबर है, टर्म है, टर्म को क्या कर देना है, हाफ कर देना है। ठीक है, जैसे मान लो 26 पदों का योगफल पूछा तो 26/2 कर देना है, 13 डायरेक्ट लिख देना है। उसके बाद a को डबल कर देना है यानी कि 2a हो जाएगा, प्लस क्या करना है, n माइनस वन इंटू क्या कर देना है, d कर देना है। अब आपको मालूम है कि मान लो ये n बाई 2 है। अब आपको मालूम है a को अगर मैं लिखूं तो a प्लस a लिख सकता हूं 2a को, प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और ये तो nवा पद है हमारा, ये nवा पद है ना, यानी कि अगर n पदों का योग पूछेगा तो ये तो हमारा लास्ट टर्म हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं n बाई 2 इंटू a प्लस l, और यहां पे l क्या है, लास्ट टर्म है, अंतिम पद है। समझ में आ रही बात, l क्या है, लास्ट टर्म है, अंतिम पद है। तो ये भी हमारे लिए एक फॉर्मूला हो जाता है एस एन का। अब यहां पे आपको n मालूम होना चाहिए कितने टर्म हैं। समझ में आ रही बात।
कभी कभी एन भी गिवन होता है, ए भी गिवन होता है, एल गिवन होता है, तो डायरेक्ट इस फॉर्मूले को हम यूज कर सकते हैं। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। एक तो ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो। ये फॉर्मूला कब यूज करना हो, जब हमें लास्ट टर्म गिवन हो, ठीक है। और ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब हमें ए या डी गिवन हो और एन गिवन हो, तो सम निकालने के लिए। समझ में आ रही बात? तो ऐसे हम चीजों को समझ सकते हैं। अगला देखते हैं। अब मान लो आपसे बोल दिया कि 3 क्रमागत पद है एपी में, और ऐसे क्वेश्चन आ जाए 3 क्रमागत पदों का योग इतना है और उनका मल्टीप्लिकेशन इतना है, तो वो पद कौन से होंगे? तो उसके केस में आपको क्या लेना है, ए लेना है, ए माइनस डी लेना है और ए प्लस डी लेना है, ठीक है। ये 3 पद लेना है। अब ऐसा क्यों ले रहे हैं? क्योंकि अगर हम इनको योग करेंगे तो ये डी और डी क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहां से 3a आ जाएगा। यानी कि योग करने पर हमें ये वाले टर्म को क्या करना है, रिप्लेस करना है, ठीक है। और मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें डी ए की वैल्यू मिल चुकी होगी और वहां पे कुछ वैल्यू होगी, तो हम वहां से ए की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। ऐसे जो भी क्वेश्चन बनेंगे मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा। जब 4 पद हो तो क्या करें? तो क्या करना है, ए माइनस डी लिखना है, ए प्लस डी लिखना है, ए माइनस 3d लिखना है और यहाँ पे ए प्लस 3d लिखना है। अब इसमें क्या है, तो ये वाला कैंसिल इससे हो जाएगा, ये वाला कैंसिल इससे हो जाएगा, तो अगेन डी क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। तो हमें ऐसे टर्म डिसाइड करने हैं जिससे डी क्या हो, रिप्लेस हो और वहां से ए की वैल्यू मालूम चले, और फिर मैं ए की वैल्यू रखूं और वहां से मैं डी फाइंड आउट कर लूं और हमें ए और डी मिल जाएगा, तो मैं ए पी फाइंड आउट कर सकता हूं। समझ में आ रही बात? ठीक है। इसके बाद होता है गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है? तो समांतर श्रेणी में आपने क्या पढ़ा कि जो कॉमन डिफरेंस होता है इसमें कॉमन रेशियो होता है। जैसे आपने पढ़ा 2, 4, 8, 16, 32, 64, तो ये क्या है, एक गुणोत्तर श्रेणी है। यहां पे देखो डिफरेंस कितना है, 2 है। अगर मैं डिफरेंस की बात करूं तो 2 है, यहां पे कितना है, 4 है। यहां पे डिफरेंस कितना हो रहा है, देखो 8, यहां पे डिफरेंस 16। तो डिफरेंस तो लगातार इंक्रीज हो रहा है ना, तो डिफरेंस तो कॉमन है ही नहीं, तो ये तो एपी हो ही नहीं सकती। अब बात किसके करते हैं, जब ये एपी नहीं है तो ये है क्या, तो ये जीपी है। इसे बोलते हैं हम क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी कि गुणोत्तर श्रेणी। अब ये जीपी क्यों है, तो दूसरे टर्म और पहले टर्म को डिवाइड करके देखो, तो 4 को 2 से डिवाइड करा तो 2 आ गया। अब इनको डिवाइड करके देखो, तो 8 को 4 से डिवाइड करा फिर 2 आ गया। फिर अगले टर्म को डिवाइड करके देखो, तो 16 में 8 को डिवाइड किया तो फिर 2 हो गया। फिर अगले टर्म को देखो, तो 32 में अगर 16 डिवाइड करा तो फिर 2 आ गया। फिर अगले टर्म को देखा तो 64 में अगर 32 डिवाइड करा फिर 2 हो गया। यानी कि ये श्रेणी कैसी है, गुणोत्तर श्रेणी है, क्योंकि इनके बीच का जो रेशियो है, लगातार 2 पदों का रेशियो क्या है, सेम है। और ऐसी श्रेणी क्या होती है, गुणोत्तर श्रेणी होती है। तो इन श्रेणियों को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो पहले टर्म को ए लिखते हैं, फिर ए आर लिखते हैं, फिर तीसरे टर्म को क्या लिखेंगे, ए आर स्क्वायर, चौथे टर्म को ए आर की पावर 3। तो आप देखो पहले टर्म में आर है ही नहीं, यानी आर की वैल्यू क्या है, 0 है। दूसरे टर्म में आर 1 है, तीसरे टर्म में आर की पावर 2 है, तीसरे टर्म में मतलब चौथे टर्म में आर की पावर क्या है, 3 है। यानी कि जो एनवा टर्म होगा उसमें आर की पावर क्या होगी, n-1 होगी। मैंने क्या बोला, जो एनवा टर्म आएगा उसमें आर की पावर n-1 होगी, यानी कि आर की पावर 1 कम होगी। समझ में आ रही बात? जैसे देखो आप ऐसे समझो, जैसे मान लो मैं 5वां पद की बात कर रहा हूं, तो 5वां पद आएगा कैसे, तो अगर मैं इसको A5 लिखूं तो 5वां पद क्या होगा, AR⁴ क्या होगा, 4 होगा। क्योंकि देखो पहले पद में दूसरा पद हो गया, तीसरा पद हो गया, चौथा पद हो गया। चौथे पद में आर का पावर कितना है, 3 है। यानी कि 5वें पद में आर की पावर क्या होगी, 4 होगी। यानी कि आपको मालूम है, अगर मैं बोलूं कि A50 बताओ, तो आप क्या बोलोगे,
r⁴ ये होगा ना। यानी कि मैं पूछूं कि ए एन बताओ, ए एन क्या हो जाएगा, ए r⁴n-1। समझ में आई बात। तो ये होता है nवां पद ऑफ गुणोत्तर श्रेणी, यानी कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गया हमारा nवां पद का फॉर्मूला। क्या होता है आपको याद रखना है, ए एन इज इक्वल टू a⁴n-1। यानी आपसे पूछ लिया कि भाई 60वां पद बताओ, 60वां पद कौन सा होगा। तो 60वें पद के लिए क्या करना है आपको, a⁴ क्या कर देना है 59। और ये 59 कैसे आया, 60 में 1 माइनस करा तो 59 आ गया। ये हो जाएगा, ए और आर की वैल्यू रख दोगे तो वैल्यू आ जाएगी, आंसर आ जाएगा। अगर आपसे पूछा कि 15वां पद बताओ, तो 15वें पद के लिए क्या करना है आपको, ए आर और 15 है तो 1 कम करा तो 14 हो गया। समझ में आ रही बात। तो ये हो गया 15वां पद। अगर आपसे बोले कि 20वां पद बताओ, तो 20वें पद के लिए आपको क्या करना है, ए आर की पावर क्या हो जाएगी 19। तो ये चीजें आपको बहुत जल्दी क्लिक करनी चाहिए। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब हम बात करते हैं कि n पदों का योगफल। आपने भाई सीक्वेंस निकाल लिया, अगर उनका योगफल निकालना है तो क्या करें। उसके लिए जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है एस एन इज इक्वल टू, पहले ए लिख दो, उसके बाद क्या करना है 1 माइनस आर की पावर n डिवाइड बाई 1 माइनस आर। ये फॉर्मूला तब यूज करना है जब आर कैसा, देखो आर क्या होना चाहिए, 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। देखो आर अगर यहां पे 1 हो गया तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा 0, और 1 डिवाइड बाई 0 क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। तो आर की वैल्यू क्या है, 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए या 1 से छोटी होनी चाहिए। तो ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब आर कैसा है 1 से छोटा है। भाई 1 से छोटा है तभी तो 1 से माइनस करोगे तो कुछ वैल्यू आएगी। समझ में आ रही बात। और दूसरा फॉर्मूला क्या है, एस एन इज इक्वल टू ए और उसके बाद r⁴n-1 डिवाइड बाई r-1। अब ये फॉर्मूला कब यूज करना है, जब r क्या हो 1 से बड़ा हो। तो पहले आपको डिसाइड करना है कि r 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। अगर r की वैल्यू 1 है तो वो जो सीरीज होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। क्या होती है, नॉट डिफाइंड। भाई उसका आप सम कैसे करोगे, समझ में आ रही बात। और आर की वैल्यू अगर 1 हो रही है तो मतलब नंबर क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं। और आर की वैल्यू अगर 1 हो रही है तो जाहिर सी बात है वो तो फिर समांतर श्रेणी ही हो जाएगी, गुणोत्तर रह ही नहीं जाएगी। समझ में आ रही बात, फिर तो कॉमन डिफरेंस सेम हो जाएगा। तो ये फॉर्मूले आपको याद रखना है। कभी कभी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सीरीज आ जाती है। कौन सा, इनफाइनाइट सीरीज, अनंत गुणोत्तर श्रेणी, अनंत गुणोत्तर श्रेणी। अब ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, तो जैसे मान लो मैंने बोला 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर ऐसे ऐसे इनफाइनाइट नंबर तक अगर जा रहे हो आप, तो यहां पे अगर देखो आप ए की वैल्यू कितनी है, पहला पद क्या है 4 है, और कॉमन रेशियो क्या है आर, तो दूसरे पद और पहले पद को भाग कर दो, यानी कि 8 डिवाइड बाई 4, यही तो आर आएगा। और ये कितना हो गया 2। अब ये 2 आया है, ये तो क्या है 1 से ज्यादा है। समझ में आ रही बात, ये क्या है 1 से ज्यादा है। तो ये क्या है, ये होता है हमारा कॉमन रेशियो। और मान लो ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी है, तो इस कंडीशन में क्या करते हैं हम, एस इनफाइनाइट इज इक्वल टू करते हैं ए डिवाइड बाई 1 माइनस आर, 1 माइनस आर। अब यहां पे r-1 भी आप कर सकते हो अकॉर्डिंग टू देयर आर बड़ा है छोटा है उसके हिसाब से। ठीक है, जनरली यहां पे क्या आता है, r की वैल्यू क्या होती है 1 से कम होती है। जब क्वेश्चन ऐसे आते हैं अनंत गुणोत्तर श्रेणी में तो r की वैल्यू क्या होती है 1 से कम होती है। भी 1 से कम आएगी तभी तो हम अप्रोक्सीमेशन यूज करते हैं, और r की वैल्यू यहाँ पे 1 से बहुत ज्यादा कम आती है, तब ये अनंत गुणोत्तर श्रेणी का ये फॉर्मूला यूज करते हैं।
समझ की बात आई आपको। यहाँ पे जो r की वैल्यू है दिस इज वेरी लेस देन क्या होनी चाहिए 1, तभी हम अनंत गुणोत्तर श्रेणी का ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब हम प्रश्नों में ध्यान देंगे और ये प्रश्न एनसीईआरटी के हैं आपके। आप किताब खोल के देख लेना, एनसीईआरटी में ये प्रश्न आपको दिख जाएंगे। अब हम प्रश्नों में शुरुआत करते हैं और पहले प्रश्न से ही शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखो एक सीक्वेंस है और इसमें लिखा है कि ये एपी है। तो आपको लिखा है जब एपी है तो टेंशन नहीं लेनी कि एपी है कि नहीं है। इसने सोचा है कि प्रथम पद निकालो और सर्वांतर निकालो। तो प्रथम पद जो पहला लिखा वही क्या है, प्रथम पद। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/2। अब सर्वांतर यानी डी पूछ रहा है, तो डी के लिए दूसरा पद माइनस पहला पद, यानी कि 1/2 में 3/2 को घटाना है। ठीक है, तो यहां से क्या आ गया, 2 आ गया, इसका क्या एलसीएम। और 1 में अगर 3 घटाया तो ये आ गया -2/2। तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, ये क्या आ गया -1। तो यहाँ पे ये हो गया ए की वैल्यू और डी की वैल्यू कितनी हो गई, -1। साधारण सा प्रश्न है, पहला प्रश्न है, साधारण ही होना चाहिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ना चाहिए। दूसरा प्रश्न देखें, इसमें प्रथम पद और सर्वांतर निकालना है। तो यहाँ पे प्रथम पद तो यही हो जाएगा, पहला पद में तो टेंशन लेनी ही नहीं है, ये सारे क्या हो जाएंगे प्रथम पद। पहले में 3 हो जाएगा, दूसरे में -5 हो जाएगा, तीसरे में 1/3 और चौथे में 0.6। अब डी निकालते हैं, तो पहला डी निकालते हैं। तो डी कितना हो जाएगा आपको, 1 - 3, तो ये कितना हो गया -2। तो ये पहले का डी हो गया। दूसरे का डी देखें तो कितना हो जाएगा, दूसरे का जो डी आएगा वो कितना आएगा, 5/3 -1/3। भाई दूसरे पद को पहले पद से माइनस करना है। तो ये हो गया 3 एलसीएम, और अगर 5 में 1 घटाया तो कितना हो गया, ये 4/3। तो यहां से 4/3 दूसरे का क्या आ गया, तीसरे का डी आ गया, सॉरी तीसरे का। अब यहाँ पे दूसरे का देखते हैं, तो दूसरे का डी देखें तो क्या आ जाएगा, -1। कितना है, -1। और इसके बाद करना है माइनस। अब ये भी माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हो गया 5। तो a -1 में अगर 5 घटाया तो ये कितना आ गया, 4। तभी तो -5 में 4 अगर आपने जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा, -1। और चौथे का देख लेते हैं, तो चौथे का डी कितना आएगा, तो ए तो आ जाएगा आपका 0.6, पहला पद तो सबको दिख ही रहा है, इसमें टेंशन लेना ही नहीं। डी कितना होगा, तो डी हो जाएगा आपका 1.7 - 0.6, तो यहां से कितना आ गया आपका 1.1। तो ये आ गए सभी के डी, और ए आपके सामने लिखे हुए हैं। पहला पद तो सोचना ही नहीं, उसमें कुछ सामने ही लिखा है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन है, तो मैंने आपको पहले ही बताया था जब 10वें पद की बात करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, a + 9d। क्या बोला था, समांतर श्रेणी में जब हम 10वें पद की बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, a + 9d। और a कितना है, a तो 2 है, तो 2 लिख दिया, प्लस 9, और d कितना है 7 में अगर 2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। 7 में 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो ये कितना हो गया, 9×45 और +2 तो कितना आ गया, 47। और यही क्या है हमारा आंसर। इतनी बातें समझ में आ रही सभी के। आसान सा प्रश्न है, प्रश्न में कोई बहुत ज़्यादा दम नहीं है, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग अगर आपके पास है तो आप प्रश्नों को बहुत सही तरीके से कर पाओगे। अगले प्रश्न में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह क्या रहा है, ये एपी है, तो कौन सा पद -81 होगा। तो मैंने बोल दिया कि nवां पद क्या होगा, -81 हो गया। तो इसमें a कितना है, a आपका दिख रहा है 21 है, और d कितना है, तो 18 में अगर 21 माइनस करोगे आपको तो कितना आ जाएगा, -3। इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये बोल रहा है कौन सा पद -81 है, तो मैंने बोला nवां पद -81 है, यानी कि -81 होगा क्या, a + n-1 × d। यही तो nवां पद होता है, ये nवां पद है इतना, और nवां पद कितना हो गया, -81। अब ये हो गया -81 = a कितना है, 21, प्लस
n-1 इंटू डी कितना है -3। अब ये 81 है और 81 में 21 इधर आ गया। देखो भाई, ये हो गया 81 और ये हो गया 21, ये 21 इधर आ गया, तो ये हो गया -81 और ये हो गया -21 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3। इतनी बात समझ में आई बात। अब देखो, अब अगर हम इसको ऐड कर दें तो ये 1 और 1 कितना हो गया 2, और 8 और 2 कितना हो गया 10, तो -102 आ गया, और ये किसके इक्वल हो जाएगा n-1, और ये क्या है -3। अब ये -3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका -102 डिवाइड बाई -3, दिस इज n-1। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से अगर मैंने इसको कट किया तो 3 3 9, 3 चौक 12, तो ये आ गया 34 इज इक्वल टू n-1। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 35। तो इस श्रेणी का जो 35वां पद होगा, कौन सा पद होगा 35वां पद, वो कौन सा होगा -81। समझ में आ रही बात। अब पूछ रहा है कि इसका कोई पद शून्य है, तो अगर कोई भी पद शून्य है तो वो उसको हम कंपेयर कर लेते हैं, और अगर कोई भी पद शून्य है तो n की वैल्यू इंटीजरल होनी चाहिए। भाई n की वैल्यू फ्रैक्शन में अलाउ नहीं है, तो देख लेते हैं 0 इज इक्वल टू n-1 इंटू डी, और यहाँ पे देख लेते हैं a की वैल्यू कितनी है 21 है, प्लस n-1 इंटू डी कितना है -3, तो ये हो गया -21 और ये हो गया n-1 और ये हो गया -3। समझ में आ रही बात। तो ये -21 डिवाइड बाई -3, ये हो गया आपका n-1। इसको कट करा तो 3 सते 21, दैट इज n-1। तो यहां से n की वैल्यू कितनी निकल के आई 8, तो यहां से जो 8वां पद है वो क्या होगा, इसका शून्य होगा। 8वां पद क्या होगा, शून्य होगा। तो ये क्वेश्चन आई थिंक आपको समझ में आया है। n की वैल्यू अगर आपकी फ्रैक्शन में आ गई तो वो पद एग्जिस्ट नहीं करता, और n की वैल्यू अगर इंटीजर में आ गई, और बेसिकली पॉजिटिव इंटीजर, तभी वो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ जाते हैं। अगला प्रश्न आप देखो और ट्राई करो क्या हो सकता है। तो एपी आपको बताना है, मतलब एपी क्या है, एपी बताना, 3-4 सीक्वेंस आप बता दो, जिसमें तीसरा पद क्या है 5 और 7वां पद क्या है 9 है। अब आपको ही मालूम है तीसरा पद क्या होता है, तो तीसरा पद मैंने बताया a + 2d हो जाएगा, और जो कितना है 5 है। 7वां पद क्या होता है a + 6d हो जाएगा, जो कितना है 9 है। इतना आप लिख लेंगे। अब क्या करना है, अब ये क्या है, 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन, आपको ए और डी निकाल लेना है और एपी के फॉर्मेट में लिख देना है। तो देखो इसको माइनस कर दो, ये माइनस कर दिया, तो यहां से कितना आ गया, तो यहां से आप गया, आपको देखो ए और ए कैंसिल हो गया, -6d में 2d घटा तो -4d आ गया, और यहां से -9 में 5 घटा तो -4 आ गया। तो d की वैल्यू कितनी हो गई, तो यहां से d की वैल्यू आ गई 1। इस d की वैल्यू अगर मैंने यहां पे रख दिया तो आपको क्या मालूम चल जाएगा, a मालूम चल जाएगा। तो यहां पे d को रखा 1, तो ये तो 2 ही हो जाएगा, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 - 2, तो a कितना आ गया आपका 3। अब a आ चुका है आपका 3 और d आ चुका है आपका 1, यानी कि पहला टर्म a क्या होता है, पहला टर्म। तो जो AP स्टार्ट होगी वो कहां से स्टार्ट होगी, 3 से स्टार्ट होगी। कहां से स्टार्ट होगी, 3 से, और कॉमन डिफरेंस जोड़ते चलना है, तो 3 के बाद 4 हो जाएगा, 4 के बाद 5 हो जाएगा, 5 के बाद 6, और ये हमारा AP हो गया। समझ में आई बात। तो यहां पे आप देखो कि जो ये तीसरा टर्म है वही तो 5 है क्वेश्चन में, और जो तीसरा हो गया चौथा हो गया, अगला टर्म क्या होगा 7 आएगा, और यही तो 5वां टर्म है। और जो क्वेश्चन में क्या दिखाया आपको, अच्छा 7वां टर्म, तो ये 5 हो गया, और ये 8 और ये 9, 1 2 3 4 5 6, 7वां पद क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 5वां पद क्या है 7 है।
ठीक है, और तीसरा पद क्या है, 5 है। अगला देखें, अब इसका 30वां पद बताना है और 30वां पद कितना होगा। आप कोशिश कर सकते हैं, कोशिश करने में कोई बुराई नहीं है। तो पहला पद तो ए कितना है, 10, और जो डी है यानी सर्वा अंतर, 7 में अगर 10 घटाया तो कितना आ गया, -3। अब हमें निकालना क्या है, तो हमें तो निकालना है 30वां पद, और मैंने आपको बताया जब 30वां पद निकालना हो तो आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, a प्लस 30 से 1 कम करा तो 29d। अब a कितना है तो 10 है, प्लस करना है 29, और d कितना है, -3। तो ये हो गया 10 और ये माइनस हो जाएगा, और 30 यानी 90, और 90 में 3 घटाया तो ये हो गया 87, और 87 में 10 घटा दिया तो -77, और यही क्या हो जाएगा आपका 30वां पद। तो यहां से सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इतनी बातें आपको क्लियर है, आसान से प्रश्न है, घबराना नहीं है, बस आपको पढ़ते रहना है। आगे देखते हैं, इसका 11वां पद निकालना है। कौन सा निकालना है, 11वां पद। तो पहला पद क्या है, -3, ए कितना है, -3, और डी कितना है, तो डी के लिए क्या करना है, दूसरा पद लिखे, -1/2। -1/2 में करना क्या है, -3 करना है, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3। अब यहां से एलसीएम कितना आ गया, ये 2 आ गया, ये -1 हो गया, और 3 और 2 6 हो गया, तो यानी कि ये 5/2, और 5/2 क्या है, यही तो डी निकल के आया है। अब हमें 11वां टर्म निकालना है। 11वां टर्म के लिए मैंने क्या बताया था, a + 10d। 11वां टर्म क्या हो जाएगा, a + 10d, और a कितना है, -3 + 10, और d कितना आया है, तो d आया आपका 5/2। तो इससे ये कैंसिल आउट हो गया, तो ये कितना आ गया, 5। तो यहाँ से -3 और +5 × 5 = 25, और 25 में 3 घटाया तो कितना आ गया, 22, और 22 ही क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आ रही बात, तो समझ में आ रहा है तो भाई वीडियो को लाइक कर दो, और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को क्या करना है, शेयर करना है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न क्या है, अब आपसे पूछ रहा है कि ये 2 श्रेणियां हैं तो इसमें कितने पद होंगे। तो ये है 7, 13, 19, 205 लास्ट टर्म है, इसमें 18, 15 सही 1/2, और यहाँ से -47। तो ये श्रेणी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, यानी कि इसका जो डी आएगा दूसरे वाले का माइनस आएगा, और पहले वाले का प्लस आएगा। ठीक है, तो इसमें ए कितना है, 7 है, और डी कितना आ जाएगा, तो 13 में अगर 7 आपने घटा दिया तो कितना आया भाई, 6 आ गया। अब इसका देखते हैं हम, ये वाले का देख लेते हैं पहले। तो 205 क्या है, मान लिया एनवा टर्म है, तो 205 लिखा। 205 क्या होगा, a + n - 1 × d, तो a कितना है आपका, 7 है, प्लस n - 1, और d कितना है, 6। अब इसको इधर ले जाएंगे तो ये माइनस होगा, तो 205 में अगर आपने 7 घटा दिया तो ये तो आ गया 198 = n - 1, और ये हो गया 6। अब 198 में अगर 6 से आपने डिवाइड करा तो 6 × 18 और 6 × 18, दैट इज n - 1, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 34। तो जो ये 205 होगा वो कौन सा होगा, 34वां पद होगा, और इस श्रेणी में कितने पद होंगे, 34 पद होंगे। दूसरे वाले को देखो, तो ये तो हमारा a हो गया। अब हमें d निकालना है, तो यहां से अगर मैं d निकालूं तो देखो 15 दूनी, देखो भाई 15 दूनी 30 और 1 31, 31/2 माइनस करना है 18, तो ये कितना हो गया, 2 एलसीएम हो गया, ये 31 हो गया, और 18 दूनी क्या होता है, 36। समझ में आ रही बात, तो ये कितना हो गया, -5/2। तो यहां से d की वैल्यू क्या आ गई, -5/2। अब हमें वही सेम प्रोसेस करना है, तो -47 प्लस = a कितना है, तो ये है 18 प्लस n - 1 × -5/2। इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो भाई, इस 18 को इधर ले आओ और इससे जोड़ दो, तो 47 में मुझे 18 ही तो जोड़ना है,
तो क्या, तो 8 और 7 कितना, 15, और 4 1 5 1 6। समझ में आ रही बात। और ये माइनस माइनस 65 हो जाएगा। समझ में आ रही बात सभी को। अब ये जो है -5/2 इधर आएगा, डिवाइड होगा, तो ये हो जाएगा -2/5, और ये किसके इक्वल होगा, n-1 के इक्वल होगा। थोड़ा कैलकुलेशन में जरूर ध्यान रखेंगे। तो 5 से अगर मैंने इसको कट करा तो 5 से कट करने पे कितना आ गया, ये माइनस और माइनस प्लस हो ही जाएगा। तो 5 से कट गया तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, और ये 13 दूनी कितना होता है, तो 13 दूनी 26, तो ये हो गया 26, दैट इज n-1। समझ में आ रही बात। तो n की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 27 आ जाएगी, और यही क्या हो जाएगा, आपका उत्तर हो जाएगा। तो यहां पे कितने टर्म है, 27 टर्म है। समझ में आ रही बात। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। इस प्रश्न में आप देखो दिया है कि 31वां पद ज्ञात करना है, यानी कि आपको निकालना है a+30d। अब आपको a मालूम होना चाहिए और d मालूम होना चाहिए, इसकी फरमाइश ये है। अब आपसे और क्या है, 11वां पद क्या है, 38 है, और 16वां पद क्या है, 73 है। 11वां पद क्या होता है, a+10d, जो कि कितना है, 38 है। 16वां पद क्या होता है, तो a+15d, और ये कितना है, 73। समझ में आ रही बात। माइनस कर दो तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से आ जाएगा -5d, और इसको अगर माइनस करोगे तो 13 में 8 घटाया तो 5 आ गया, और यहां पे ये क्या हो जाएगा, 6, और 6 में 3 घटाया तो 3 आ गया। समझ में आ रही बात। और बीच में ये माइनस, तो यहां से डी की जो वैल्यू आएगी 5 7 35, तो 7 आ गई। क्या इतनी बात सभी को क्लियर हो रही है। तो यहां से जो आपके पास डी की वैल्यू निकल के आई है वो आई है 7। अब देखो ए की वैल्यू निकालनी है, तो यहां से ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए 5 की वैल्यू 7 रख दो डी की जगह, तो ये हो जाएगा 70 = 38। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 38 में अगर मैंने 70 माइनस करा तो ये कितना हो जाएगा, 2, और ये कितना हो जाएगा, 32। तो यहां से 32, और ये 70 उधर जाएगा तो माइनस होगा, तो -32। यहां से ए की वैल्यू कितनी आ गई, -32। अब ए की वैल्यू मालूम है, डी की वैल्यू मालूम है, 31वां पद के लिए क्या करना है, -32 + 30 × 7, तो ये हो गया -32 प्लस 3 सते 21 यानी 210, और 210 में अगर आपने 32 को घटा दिया, तो 210 में अगर 32 को घटाओ तो ये हो गया 0, तो ये हो गया 8, और ये भी हो गया 10, 10 में 3 घटाया तो 7 आ गया, और ये हो गया 1। तो 178 आपका क्या हो जाएगा, 31वां पद हो जाएगा। 31वां पद आपका कितना हो जाएगा, 178। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो एपी में कितने पद हैं भाई, 50 पद है। तीसरा पद कितना है, 12 है, और अंतिम पद क्या है, 106 है। यानी कि 50वां पद है 106। ठीक है। और 50वां पद आता कैसा है, तो 50वां पद आएगा a+49d, और इसकी वैल्यू कितनी है, 106 है भाई। 50 पद है और अंतिम पद 106 है, तो यानी 50वें पद की वैल्यू क्या है, 106 है। और 106 कैसे आया, वो a+49d पे आया। तीसरा पद 12 है, यानी a+2d कितना है, 12 है। 29वां पद निकालना है, यानी a+28d निकालना है। समझ में आ रही बात। अब क्या करेंगे, माइनस, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, कैंसिल आउट हो जाएगा ए। यहां पे कितना आ गया, 47d, और इसको अगर आपने माइनस कर दिया तो ये है कितना है, ये देखो 12 है ना, तो 106 में 6 घटा दिया तो 100 आ गया, फिर 6 घटाया तो 94 आ गया। तो डी की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 2 आ गई भाई। 47 दूनी क्या होता है, 94। अब डी की वैल्यू जैसे ही 2 आया तो इसमें रख दिया। तो अब देखो, तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू देखो, ए कितना हो जाएगा, 106, और 49 को डबल किया, 49 को अगर डबल किया तो 98 हो गया, तो माइनस करा 98, और 98 माइनस करा तो यहां से कितना आ गया, 8। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई, 8।
चाहो तो आप दूसरे से भी निकाल सकते हो। तो यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा, और 4 को अगर 12 से घटा दोगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ से भी निकाल सकते हैं आप। अब a + 28d निकालना है मुझे। तो a की वैल्यू कितनी है, a + 28d, और यही क्या होगा, 29वां पद। तो a की वैल्यू है 8, 28, और d की वैल्यू कितनी है भाई, तो 2। तो 28 दूनी 56, और 56 में 8 जोड़ दिया तो ये कितना आ गया, 8 6 14, और ये कितना हो गया 6, तो ये आ गया 64, और 64 अपना हो जाएगा करेक्ट आंसर। समझ में आ रही बात? तो 64 अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। अब यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः ये हैं, तीसरा और 9वां पद क्रमशः क्या है, ये हैं, तो कौन सा पद शून्य होगा? तो ए और डी हमें चाहिए होगा, तो कौन से पद शून्य निकालने के लिए? तो तीसरा पद क्या होगा, a + 2d, जो कि 4 है। 9वां पद क्या होगा, a + 8d। समझ में आ रही बात? तो जो कितना है, -8 है। यहां से अगर मैं आपको देखूं, आप इधर देखो, तो आपको एक चीज तो समझ में आ जाएगी। क्या समझ में आएगा? कि यहां से जो आपका टर्म है माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलती है, चीजें मिल जाती हैं। माइनस करते ही हमें चीजें मिल जाती हैं। तो ए और ए तो कैंसिल आउट होगा। 8 में अगर आपने 2 घटाया तो ये आ गया 6 और -6d। 8 में अगर 4 जोड़ा तो ये हो गया 12। तो यानी कि आपको ये मालूम करा कि d तो कितना आ रहा है, -2। अब d -2 है, तो अगर ये -2 है और यहाँ पे रख दिया तो ये तो -4 आ जाएगा, और -4 अगर 4 से जुड़ेगा तो ये तो 8 हो जाएगा। यानी a की वैल्यू कितनी हो गई, 8। a की वैल्यू 8 कहाँ से आई, तो इसमें रख देना है आपको d की वैल्यू, तो आपको मिल गई 8। अब देखो आगे, आगे आप देख के समझो कौन सा पद शून्य है। तो मैंने मान लिया कि कोई सा भी है पद जो शून्य है, वो क्या होगा, a + n - 1 इंटू डी होगा। a की वैल्यू कितनी है, 8 + n - 1 इंटू डी कितना है, -2। तो ये -8 हो गया, इज इक्वल टू n - 1, और ये -2 इधर आकर डिवाइड हो गया। तो ये माइनस माइनस कैंसिल आउट, ये 2 से कितनी बार, 4 बार। तो ये कितना, n की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 5 आ गई। यानी कि जब 5वां पद होगा वो कितना होगा, शून्य होगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 5। अब देखो 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो यानी 17वां पद कितना होगा, a + 17वां पद क्या हो जाएगा, a + 16d, और 10वां पद क्या हो जाएगा, a + 9d। अब इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 7 है। यानी कि a + 16d -a - 9d, और ये कितना है आपका, 7 है। भाई 17वां पद 7 ही तो अधिक है, तो यानी 7 का ही डिफरेंस होगा। a से a गायब, 16 में अगर 9 घटाया तो ये आ गया 7d। ये 7d 7 के बराबर है, तो d की वैल्यू कितनी हो गई, 1। समझ में आ रही बात? तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। अब इसमें कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो पहला तो हम क्या करेंगे, 54वां पद निकाल लेंगे और उसमें 132 जोड़ेंगे, फिर एक नंबर आएगा और उस नंबर को हम देखेंगे कि कौन सा पद है वो। ठीक है, तो पहले तो 54वां पद निकालना है। तो 54वां पद क्या हो जाएगा, a + 53d, और a कितना है, तो a तो 3 है, प्लस देखो यहाँ पे कितना आ रहा है, 12 है। डिफरेंस कितना है, 12 है। 15 में 3 घटाओगे तो 12 आ जाएगा, तो 53 × 12। तो यहाँ से देखें तो ये 3 हो गया,
12 को 12 जो बात यही 36, 6 12 पंचे 60 और 60 और 3 63। तो ये हो गया 636 में 3 जोड़ा तो 639 हो गया। तो ये 639 तो क्या आया, हमारा 54वां पद आया। और 54वें पद में 132 और जोड़ना पड़ेगा, तो इसमें 132 जोड़ दो। तो ये हो गया 9 2 11, 3 और 3 6, और ये हो गया 7 और 6 और 1 7। यानी अब चेक करना है कि जो 771 है ये कौन सा पद है। तो 771 एनवा पद है। एनवा पद क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए कितना है, ए तो 3 है, प्लस एन माइनस वन इंटू डी कितना है 12 है। अगर इसको इधर ले आए तो 3 माइनस हो गया इससे, तो ये कितना हो गया 768, 68 3 71, और डिवाइड करा 12 से, और यही क्या हो जाएगा n माइनस वन। 12 से किया तो 12 पंचे 60, 12 छंग 72, 4 आया, 4 और 8 12 चौक 48। तो यानी 64 आ गया, यानी n की वैल्यू कितनी हो गई 65 आ गई। यानी कि जो ये 65वां पद है वो 54वें पद से 132 क्या है, अधिक है। प्रश्न बढ़िया है, देखो अच्छे लेवल का ये प्रश्न है। ऐसे आसानी से अगर कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर नहीं है तो क्वेश्चन नहीं होगा। पूछ रहा है कि कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो 54वां पद निकाला, उसमें 132 जोड़ा तो वो पद आ गया। और वो कौन सा पद है उसको हमने a प्लस एन माइनस वन इंटू डी से निकाल लिया। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। ठीक है, तो 3 अंक की कितनी संख्या है जो 7 से क्या है, विभाज्य है। इसको 2-3 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका आसान तरीका हो सकता है कि हम एपी यूज ही ना करें। ठीक है ना, 3 अंक की पहली संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाज्य होगी, और 3 अंक की आखिरी संख्या कौन सी होगी जो 7 से विभाज्य होगी। तो सबसे छोटी 3 अंक की संख्या होती है 100। 100 को अगर 7 से डिवाइड करें तो 7 एकम 7, 3 आया, 0 आया, और 7 पना 35। अगर यहाँ पे 0 की जगह 5 होता तो ये क्या हो जाता 7 से डिवाइड। तो पहली संख्या क्या है 105, जो क्या है 7 से डिवाइड है। यानी 3 अंक की पहली संख्या क्या है 105 है, जो क्या है 7 से डिवाइड है। आखिरी संख्या यानी बड़ी संख्या तो 999 को डिवाइड करा किससे, 7 से, तो ये कितना आ गया 7 एकम 7, 2 आया, 9 आया, 7 चौक 28, फिर 1 आया, 9 आया, 7 दूनी 14। तो यहाँ पे हो गया। तो अगर यहाँ पे ये 4 हो तो ये क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी। तो ये आ कितना रहा है, 1 आ रहा है, 4 आ रहा है और 2 आ रहा है, 142 आ रहा है। अब देखो, एक तो हम एपी निकाल लें। एपी कैसे बनाएं, 105 फिर 7 जोड़ दें तो 112, और ऐसे कर करके कितना आएगा 994। अब 994 को देख लें कि कौन सा टर्म है। फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम, देखो 994 को हम देख सकते हैं ना, 994 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए कितना है 105 प्लस एन माइनस वन इंटू डी, डी कितना है 7। अगर 105 माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा भाई, 100 अगर माइनस किया तो 894 हो गया, और अगर फिर 5 माइनस किया तो 889। डिवाइड करेंगे 7 से n माइनस वन हो जाएगा, 7 से 100 कट करो, 7 1 के 7, ठीक है, 1 आया, 8 आया, 7 दूनी 14 और 7 सता 49। तो n की वैल्यू तो कितनी आ रही 128 आ रही। यानी 128 ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिवाइड हैं और कितने हैं 3 संख्या वाले हैं, 3 अंकों वाले हैं। पहला तो एक ये तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि देखो 999 में आपने 7 से डिवाइड करा तो 142। 142 ऐसे नंबर हैं 1 से लेके 999 के बीच में जो 7 से डिविजिबल है। अब यहाँ पे देखो 105 क्या है 15वां है नंबर है ना, इसके मतलब कि 14 ऐसे नंबर होंगे जो क्या होंगे 7 से डिविजिबल होंगे, लेकिन वो 2 अंकों वाले होंगे।
तो 142 में अगर मैं 14 घटाऊं तो ये 128 आना चाहिए। ये देखो, एक तो ये तरीका है, यहां पे डिवाइड कर लो, पहले 3 अंकों वाले नंबर निकाल लो, फिर 2 अंकों वाले निकाल लो, फिर माइनस कर दो, या कि ये प्रोसेस निकाल लो। अब एपी आपको निकालना है। तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो तीसरा पद तो 16 है, पहला तो आपको मालूम है, यानी कि a+2d कितना है आपका 16 है। अब बोल रहा है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है, तो 7वां पद क्या होता है a+6d, 5वां पद क्या होता है a+4d, और इन दोनों में डिफरेंस कितना है तो 12 है। इन दोनों को अगर आप घटा दो तो a से a घट जाएगा, 6d में 4d घटेगा तो 2d आ जाएगा, और 2d किसके बराबर है 12 के बराबर है। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब d की वैल्यू अगर 6 आ गई, यहाँ पे रख दूं मैं, तो a = 6 दूनी 12 और 12 उधर जाएगा तो ये आ जाएगा 4। तो a कितना आ गया 4, यानी AP जो होगा वो कहाँ से स्टार्ट होगा, तो a से स्टार्ट होगा 4, फिर a+d होता है तो 4 में 6 जोड़ा तो 10, फिर 10 में 6 जोड़ा तो 16, और फिर 16 में 6 जोड़ा तो 22। ऐसे ही ये क्या होगी AP होगी। तो 4, 10, 16, 22 ऐसे ही करके एक AP आएगी। अगला प्रश्न देखें, 3, 8, 13 से लेकर 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात करना है। भाई देख, 3 में अगर आपने 8 जोड़ा, मतलब 3 से 8 गए तो 5 का डिफरेंस। तो ऐसे ही जब 253 आया होगा तो इससे पहले क्या आया होगा 248, और उसमें 5 जोड़ा होगा 253 आया होगा। अब अंतिम से पूछ रहा है तो इस पूरी की पूरी सीरीज को पलट दो। अगर आप पलटोगे तो 253 आएगा, फिर 248 आएगा, फिर ऐसे ऐसे चल चल के 3 आएगा, मतलब 8 आएगा, फिर क्या आएगा 3 आएगा। इतनी बात आपको समझ में आ रही, समझ में आ रही कि बस देखे जा रहे हो? समझ में आ रही है? चलो देखो, तो पहला पद क्या हो गया हमारे लिए 253, और यहाँ पे a कितना हो गया 253, और d कितना हो गया तो 248 में 253 अगर आप माइनस करोगे तो -5 आ गया। समझ में आ रही बात? 20वां पद निकालना है आपको, तो क्या कर दो a+19d निकालो। a की वैल्यू रखो 253, प्लस करो 19, और d की वैल्यू रखो -5। समझ में आ रही बात? अब देखो तो 253 में 19 पचा 95, 95 को क्या करना है घटाना है। अब देखो 253 में अगर 100 घटा दो तो 153 आ जाए, और ये 5 कम है 100 से तो 5 जोड़ दूं, सो 153 में 5 जोड़ा तो 158, और यही क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। आखिरी से 20वां पद क्या होगा 158 होगा। आखिरी से 20वां पद कितना होगा 158। इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई है? सभी को अगर क्लियर हो गई है तो वीडियो को लाइक करो और अपनी बातें कमेंट के माध्यम से कहा करो। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, किसी भी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है, यानी चौथा पद क्या होगा भाई बताओ भाई a+3d, और 8वां पद क्या होगा भाई a+7d। इन दोनों का योग कितना है 24 है, तो इनको योग कर दूं तो a से a जुड़ा तो 2a हो गया, और 3d में 7d जुड़ा तो कितना हो गया 10d, ये कितना हो गया 24। अब छठा पद क्या होता है भाई a+5d, और 10वां पद क्या होता है a+9d, और इसका योग क्या है 44 है। तो यानी a में a जोड़ा तो 2a हो गया, और 9 में 5 जोड़ा तो 14d आ गया, जो कि कितना है 44। इतनी बातें सभी को क्लियर हो गई। अब करना है माइनस, तो माइनस कर दो भाई, तो ये कैंसिल आउट हो गया। 14 में अगर आपने 10 जोड़ा, 14 में क्या जोड़ा भैया 10 जोड़ा, थोड़ी है घटाया है। 14 में 10 घटाया तो -4d आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया भाई
तो 44 में 24 घटाया तो कितना आ गया -20। तो डी की वैल्यू 4 पंचे 20, तो 5 आ गया डी। अब 5 जैसे ही डी आया तो आपने वैल्यू रख दी पहले में, तो वैल्यू आ जाएगी। तो अब देखो 2a इज इक्वल टू 24 माइनस 10 50 माइनस 50 होगा। तो यहां से 2a की वैल्यू कितनी आ गई -26, तो a की वैल्यू कितनी होगी -13। समझ में आ गई बात? तो -13 क्या हो गया -13, a की वैल्यू होगी -13। अब a की वैल्यू अगर -13 की पूछ क्या रहा है, 3 टर्म ही तो पूछ रहा है। तो पहला एपी के प्रथम 3 टर्म, तो पहला तो हो गया -13, 5 जोड़ो 13, -13 में 5 जोड़ा तो -8, 8 5 13 ना, फिर कितना आ गया +5 किया इसमें तो -3। यही जो है वीपी के क्या है 3 पद है। समझ में आ रही बात? तो यही क्या है इस एपी के 3 पद हैं, -13 -8 और -3। प्रश्न समझ में आ रहे हैं तो बोलो हाँ, और एक बार सभी लोग कमेंट में जय महाकाल जरूर लिखेंगे। अगले प्रश्न में देखें। सुब्बा राव 1995 में 5,000 रुपए की मासिक वेतन पद पर कार्य किया। प्रत्येक वर्ष 200 रुपए की वृद्धि हो रही, तो 7,000 वेतन कब होगा, किस वर्ष हो जाएगा? तो भैया देखो एनवा टर्म कितना होना चाहिए 7,000, तो 7,000 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा ए कितना है 5,000। देखो ऐसे ही तो ये एपी बनेगी कैसे, तो ये हो जाएगा 5,000, फिर अगला आएगा 5,200, फिर आएगा 5,400, और ऐसे करके इनको कहाँ तक जाना है 7,000 तक। समझ में आ रही बात? तो देखो ये हो गया हमारा इनका 7,000 एनवा टर्म, ये हो गया ए प्लस n-1 इंटू डी कितना है 200। अब देखो 7,000 में 5,000 घटाया तो 2,000 आ गया, और 2,000 को अगर इससे डिवाइड करा तो 200 से, तो ये 2,020, तो यहाँ से कितना आ गया n-1, और ये कितना है 10, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 11। n की वैल्यू कितनी आ गई 11। और 11वां टर्म में क्या होता है a प्लस 10d, a प्लस 10d होता है ना, तो 10 ऐड करना है 1995 में। 1995 में अगर आप 10 ऐड किए तो कितना हो गया भाई 2005 आएगा ना क्या, तो 2005। समझ में आ रही बात? तो 2005 में जब ये आएंगे तो इनका वेतन कितना होगा 7,000। 11 ऐड नहीं करना है 10 ऐड करना है। समझ में आ रही बात? इसको आप मैन्युअली भी कर सकते हो, तो आपको समझ में आएगा कि मुझे 10 ही ऐड करना पड़ेगा। 11 ऐड कर दोगे तो 2006 आ जाएगा, क्योंकि वो स्टार्ट कर रहे हैं 5,000 से, 5,002 से स्टार्ट नहीं कर, 5,000 मतलब 5,200 से स्टार्ट नहीं कर रहे, 5,000 से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए 22 पदों का योग, पदों के योग का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था क्या, याद है तो भी सभी लोग कमेंट के माध्यम में बोलें और खुद यहीं पे लिखें अपनी कॉपी पे। तो n पदों के योगफल का मैंने फॉर्मूला जो बताया था वो मैं बताया था कि SN, n मतलब जितने पद निकालना है, तो n/2, उसके बाद क्या करना है a को डबल करना है, फिर n-1 करना है, और फिर d करना है, और इसी से इसका आंसर आ जाएगा। a कितना है 8, और d कितना है 3 - 8 -5, तो n/2 22 का आधा किया तो 11, 2a यानी 8 को डबल किया तो 16, प्लस n-1 22 में 1 माइनस किया तो 21, और d कितना है -5। तो ये हो गया 11, ये आ गया 16, और 21 पंचे कितना होता है तो भैया तो 105। अब हमें माइनस करना है, तो 105 में अगर 16 माइनस करना है, तो 105 में अगर मैं 15 माइनस करूं तो ये तो 90 आ जाएगा, और 90 में 1 माइनस कर दूं तो 89 आ जाएगा। तो ये -89
इंटू 11। अब मल्टीप्लाई करूं अगर मैं इससे तो ये माइनस आएगा, ये 9 आ जाएगा, 9 8 17 हो गया और 8 1 9, 979 माइनस 979, ये क्या होगा? 22 पदों का योगफल होगा जो आपको सीरीज दी है। एक बार क्वेश्चन को देखें आप और समझें। अगले प्रश्न में देखते हैं। अब ये उदाहरण का एक प्रश्न है, यदि किसी एपी के प्रथम 40 पदों का योगफल कितना है? 1050 है। प्रथम पद कितना है? 10 है, तो 20वां पद निकालना है। 14 पदों का योग की बात कर रहा है, तो ये जो 1050 है वो 14 पदों का योग है। 14 पदों के योग का फॉर्मूला लगा दें, तो 14/2 कितना हो गया? 7। 2a करा तो प्रथम पद कितना है? 10 है, तो 10 का डबल किया तो 20 आ गया, प्लस n-1। 14 में 1 करा तो 13 आ गया, और क्या है? d। तो यहां से मुझे d की वैल्यू मालूम चल जाएगी, a है ही अपने पास, 20वां पद आ ही जाएगा। तो अगर मैं इसको इधर से डिवाइड कर दूं, तो ये अगर डिवाइड करूं तो कितना आ गया भाई? तो डिवाइड करने पे 7 एकम 7, 7 पना 150 आ रहा है। 150 में अगर ये 20 इधर आएगा तो 130 हो जाएगा, और अगर ये 13 इधर है तो डिवाइड होगा, तो ये d की वैल्यू कितनी आ गई? 10। d की वैल्यू कितनी आ गई? 10। अब d की वैल्यू अगर 10 आ गई आपके पास, a की वैल्यू भी 10 है, तो क्या हम 20वां पद नहीं निकाल सकते? तो 20वां पद कितना होगा? तो 20वां पद हो जाएगा a + 19d। 20वां पद क्या होगा? a + 19d। a + 19d। बताओ भाई कितना होगा? इतना तो आप लोग कर लिया करो क्वेश्चन को सॉल्व। तो a कितना है? 10 है, प्लस 19, और d की वैल्यू कितनी आई है? ये भी 10 है, तो ये कितना हो गया? 10 + 190, यानी कि 200 आ गया। क्या आ गया? 200 आ गया। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। अब ये कितने पद लिए जाएं कि योग क्या हो? 78 हो। तो भाई n पद ले लूं। कितने पद ले लो? n पद ले लो। तो ठीक है, n पद ले लिया, तो ये आ गया योग 78। n पद ले लिया तो n/2 करना पड़ेगा, 2a करना पड़ेगा। 24 को डबल किया तो 24 दूनी 48, प्लस n-1, और d कितना है? तो देखो d कितना है? -3। इतनी बातें तो सभी क्लियर हो गई हो। 78 को अगर डबल कर दो आप, यहां से 78 को डबल करोगे तो ये 8 दूनी 16 और 7 दूनी 14, 1 15, यानी 156। अब ये हो गया n, ये हो गया आपका 48, ये हो गया -3n, और ये प्लस क्या हो गया? 3। तो 48 में 3 जोड़ा तो इंशामन हो जाएगा, तो यानी कि 156 इज इक्वल टू 48 में 3 जोड़ा तो इंचामन n -3n²। 3 हर जगह है, 3 हर जगह निकाल दो, तो 3 अगर निकाला इधर से तो ये कितना हो जाएगा? 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 3 इधर निकाला तो 17 इंचामन, और इधर से भी 3 निकाला तो n²। अब ये क्या बन गया? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, यानी कि n² इधर गया, -17n + 52 = 0। अब आपको दो नंबर ऐसे सेलेक्ट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 52 आ जाए और ऐड करें तो 17 आ जाए। तो 13 दूनी 26, 13 3 39, 13 चौको 52, और 13 4 17। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी? एक तो 13 हो जाएगी और एक हो जाएगी 4, यानी n एक बार 13 लोगे तो 78 आएगा, एक बार n 4 लोगे तो 78 आएगा।
तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 13 और 4। एक बार 13 पदों का योग करोगे तो 78 आएगा, और एक बार 4 पदों का योग करोगे तो 78 आएगा। अब देखो योग बताना है इसका। देखो ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस किया करो, ऐसे क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करोगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो पहला आप करेंगे, दूसरा भी आप करेंगे, तीसरा भी आप करेंगे, चौथा फ्रैक्शन टाइप का है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो पहले में तो ए हो जाएगा आपका 1/15 और डी कितना होगा, ये चौथा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो 1/12 माइनस 1/15, एलसीएम लिया तो 15 चौको 60 और 12 पंचे 60 और 5 में 4 घटाए, देखो 5 हो जाएगा और -4 1/60, ये आपका आ गया डी। 11 पदों का योग बताना है। कितने पदों का, 11 पदों का। तो S11 हमें निकालना है, 11/2 करेंगे, 2a करना है, a को डबल करोगे तो 2/15 हो जाएगा, प्लस n-1, 11 माइनस 1 10, और d कितना है 1/60, तो यहाँ से आ गया 1/6। अब हमें 11/2 और ये हो गया 2/15 प्लस करना है 1/6। अब आपको ही मालूम है ये 11/2 है। 15 और 6 का जो एलसीएम होता है वो होता है 30। समझ में आ रही बात। अब ये 30 हो गया। अब यहाँ से देखें तो 15 दूनी 30 और 2 दूनी 4 और 6 पंचे 30, भाई 6 पंचे 30 ना, तो ये हो गया 5 और 5 और 4 हुआ तो 9 हो गया। यानी कि यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ आपका 11/2 इंटू 9/30, 3 त्रिकाई 9, 3 दाहम 30, तो ये हो गया ऊपर कितना 33/20, और 33/20 को 1:13/20 लिखा जा सकता है। और यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। सही बात है, नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अब ये प्रश्न ऐसे हैं जिसमें बेसिक इंफॉर्मेशन गिवन है। ए है आपका 5, डी है आपका 3, ए एन क्या है 50, ए एन क्या है 50, तो यानी कि 50 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस n-1 इंटू डी। तो ए कितना है 5 प्लस n-1 इंटू डी, डी कितना है, डी 3 है, तो ये हो गया 45, और इधर से 3 आया तो डिवाइड हो गया, n-1 हो गया, तो ये हो गया 15, और 15 में 1 जोड़ा तो ये हो गया 16, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 16। तो पहला तो ये n आ गया। अब Sn निकालना है। Sn क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। फॉर्मूला मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो S16 निकालना है ना, n16 आया है, तो 16 का हाफ किया तो 8 हो गया, 8 दूनी 16, 2a, a को डबल किया, a कितना है 5, 5 का डबल किया तो 10, प्लस n-1, n कितना है 16, और 16 में 1 घटाया तो 15, और 15 में d माइनस किया तो 15 दिया 45, तो ये हो गया 8, और 45 में 10 जोड़ा तो 55, और 55 को 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, 4 44, 440 क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये तो हो गया पहला प्रश्न। दूसरा भी यहाँ पे है, ए की वैल्यू क्या है 7 है, A13 क्या है 35 है, तो A13 35 है, यानी कि इसका मतलब क्या है, A प्लस 12D कितना है 35 है, A कितना है 7 है, तो यहाँ पे 7 रख दो, 12D इज इक्वल टू 35, 35 में अगर आपने 7 घटा दिया तो ये कितना हो गया आपका 28, तो D की वैल्यू कितनी हो गई 28/12, तो ये अगर काटना चाहो तो आप कितना हो जाएगा, 4 7 28, 4 3 12, तो यहाँ से 7/3 आ गया, क्या आ गया D की वैल्यू। अब S13 निकालना है, A आपके पास है 13 है, तो आप वैल्यू पुट कर दो और इसका आंसर जरूर से भी निकालना। 13 13 पदों का योग 13/2 हो जाएगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, तो 12 इंटू डी, डी कितना आया है 7/3,
तो यहाँ से जब आप वैल्यू रखोगे तो यहाँ से आपको कुछ आंसर निकल के मिलेगा। इसको सॉल्व करना बीच में मत छोड़ देना आप। देखो क्वेश्चन नंबर 24 देखो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 24 में सेम टर्म के क्वेश्चन है, A12 है और D आपको गिवन है, तो A निकालना है और S12 निकालना है। देखते हैं, चलो देखो। तो A12 37 है, तो यानी कि A प्लस 11 D कितना है 37 है और D कितना है 3 है। तो 3 है मतलब 11 तिहाई 33 और 33 में अगर 4 जोड़ोगे 37 आता है, तो A की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई। ठीक है, A की वैल्यू 4 आ गई तो 12 तो निकालना है S12। तो 12 के लिए क्या करना है 12/2 यानी 6, n/2 होता है ना, तो 12/2 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा इंटू 2a मतलब 4 को अगर डबल किया तो 8 हो गया प्लस n-1 यानी 12 में एक कम किया तो 11 आ गया और 11 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 11 तिहाई 33, तो ये हो गया 6 और 33 में अगर 8 जोड़ा तो 41 हो गया और 41 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 कम 6 6 चौको 24, 246 क्या हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा। तो भाई क्वेश्चन को आसान बनाना पड़ता है। देखो इससे भी कम लाइन पे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। जब प्रैक्टिस आपकी लगातार बढ़ती जाएगी तो आप एक ही लाइन में क्वेश्चन को फटाफट सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या है A3 और S10 दिया है, तो D और A10 निकालना। A3 क्या होता है A प्लस 2D और S10 दिया है, S10 क्या होता है भाई 10 निकालना है ना, तो 10वां, तो 10वां टर्म फॉर्मूले रखना भाई, फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए n/2 यानी कि 5 2a प्लस n-1 यानी n कितना है 10 है, तो यानी 9d इज इक्वल टू क्या है 125। इसको काट दिया तो कितना आया भाई, देखो भाई काट दिया तो ये 25 हो गया, 5 से 25 यानी कि अब आपके पास क्या है 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 25 है और यहाँ पे a प्लस 2d कितना है 15 है, तो a प्लस 2d 15 है तो दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2a प्लस 4d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 दूनी 30। आप यहाँ पे देखो ये कैंसिल आउट होगा, माइनस करोगे सब में और यहाँ से आ जाएगा आपका 5d, 9 में 4 घटाया 5, यहाँ से देखो d कितना है -5, तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -1। अब d की वैल्यू -1 आ गई, यहाँ से आपको A10 निकालना है। A10 का मतलब क्या होता है a प्लस 9d। अब a की वैल्यू आपको कितनी है, यहाँ पे आप a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू यहाँ पे रख दो ना भाई, क्या दिक्कत है, d की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे तो a की वैल्यू तो आ ही जाएगी और a की वैल्यू होगी तो कितनी होगी माइनस है ना, तो -2, तो ये 2 हो जाएगा ना, और तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15 2 17 आ जाएगी, तो 17 और ये हो गए, देख भाई a की वैल्यू कितनी आ गई 17 प्लस 9d है, 9d और -1 है तो ये -9 हो जाएगा भाई, माइनस है तो माइनस ही होगा। अब 17 में 9 ही तो घटाना है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 9 8 17 8 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, तो 10वां पद तो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा और d कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। इतनी बातें क्लियर है, सभी को क्लियर है क्या, एक बार सभी लोग जय महाकाल बोलेंगे। आगे देखते हैं, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करें, अभी ट्राई करें, ज़्यादा टाइम ना लगाएं। मैं आपको बताता हूँ d है और ये क्या था S9 है, तो S9 क्या है 75 है, तो और d कितना है 5 है, तो यहाँ से आपने d रख दिया, n की जगह 9 रख दोगे और बाकी सब कुछ है तो यहाँ से a आ जाएगा और a आ जाएगा, तो 9वां पद के लिए देखो यहाँ से आपने d की वैल्यू मालूम है, देखो पहले में मैं आपको बता देता हूँ d कितना है 5 है, n कितना है 9 है और S9 कितना है 75 है, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी और जब a की वैल्यू आ जाएगी तो A9 के लिए क्या करना है a प्लस 8d करना है। 9वां टर्म के लिए a की वैल्यू यहाँ से निकाल ही लोगे और d की वैल्यू आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 5, तो इसमें रखोगे तो यह टर्म आ जाएगा। तो इतनी कोशिश आपको करनी पड़ेगी, देखो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा तभी चीज़ें क्लियर होगी।
नहीं तो आप सोचो कि मैं ही सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूं और वो आपको आने लगे, तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे देखो ए दिया है, डी दिया है, एस एन 90 दिया है, तो एन और ए एन पूछता है, तो पहले तो एन निकाल लोगे यहाँ से और ए एन एनवा टर्म आपका आ जाएगा, तो इससे आपको ए एन मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करता हूं मैं। ठीक है, अब देखो एस एन कितना है, 90 है। अब ये 90 है अगर, तो हम कैसे चीज़ों को क्लियर कर सकते हैं। 90 है, देखो 90 इज इक्वल टू, हमें एन ही तो निकालना है, तो आपको क्या करना है, एन बाई 2 इंटू 2a, तो 2 को 2 से किया तो 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है भाई, तो डी है 8। क्या आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा और इसको आप नहीं निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो 9 दूनी 18 180, तो ये n हो गया, ये हो गया आपका 4 प्लस 8n माइनस 8, तो यहाँ से 180 और ये कितना हो जाएगा, ये 4 है और ये 8 है, यानी कि -4n आ जाएगा। समझ में आ रही बात, प्लस 8n स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं 4 निकाल दूँ इससे, तो 4 निकाल दूँ तो यहाँ से कितना हो जाएगा आपका, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20, 25 आ जाएगा। 25 कहाँ से आएगा, 25 थोड़ी आएगा, 45 आएगा। कितना आएगा, 45, 4 चौक 16 और 4 पंचे 20। ठीक है, यहाँ से कितना आ जाएगा, सिर्फ -n आ जाएगा और यहाँ से कितना आ जाएगा आपका 2n स्क्वायर। अब इसको इधर ले आओ सबको, तो 2n स्क्वायर माइनस n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब देखो 45 दूनी 90, अब 90 आ गया, तो 90 ऐसे आना चाहिए कि एक टर्म तो हमारा कैसा होना चाहिए भाई, बोल बोल बोल, एक तो पॉजिटिव एक नेगेटिव, और 90 मल्टीप्लाई करो और ऐड करो। देखो 2n स्क्वायर माइनस 10n प्लस 9n माइनस 45 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं इसको 2n कॉमन लूँ तो ये कितना हो जाता है भाई, n माइनस 5, और यहाँ से अगर 9 कॉमन करूँ तो n माइनस 5 आ जाएगा, तो n माइनस 5 और 2n प्लस 9 इज इक्वल टू 0। n की वैल्यू निगेटिव तो होती नहीं, तो ये वाला टर्म एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5। अब n की वैल्यू 5 आ गई तो a5 ही तो निकालना है, और a5 क्या होता है भाई, a प्लस 4d। a कितना है, a आपके पास 2 है, प्लस 4 इंटू डी कितना है, तो डी कितना है 8 है, तो 8 चौक 32 और 32 में 2 जोड़ा तो 34 आ गया। तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और आप कर भी लोगे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें देखो ए गिवन है, ए एन कितना है 62 है और एस एन कितना है 210 है, एन और डी दोनों निकालना है। मैं आपको बता देता हूँ, आपका ए एन कितना है 62 है, तो पहला तो हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है 62, यही है ना। तो a की वैल्यू अगर यहाँ पे रख दूँ, a की वैल्यू 8 रख दूँ, तो 8 रखने पे n और d के टर्म में एक रिलेशन निकल के आएगा। समझ में आ रही भाई, देखो 8 अगर रख दिया मैं तो यह हो जाएगा, देखो n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 रखो भाई, 8 अगर रखा तो 8 उधर जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 54। 54 और 8 क्या होता है 62। एक तो ये इक्वेशन आ जाएगा, दूसरा इक्वेशन यहाँ से निकल के आ जाएगा, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर दोगे तो एन और डी की वैल्यू निकल के आ जाएगी। सेम प्रोसेस इसमें भी फॉलो करना है आपको। ए एन गिवन है 4, a प्लस एन माइनस 1 इंटू, इसमें डी रखना है। देखो इसमें a दिया था, इसमें d दिया है, तो इसमें n और a पूछा है, उसमें n और d पूछा है। इन दोनों क्वेश्चन को आप ट्राई करें और कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ।
तो ए क्या है 3 है, एन क्या है 8 है, एस क्या है 192 है, डी तो निकालना है। तो डी तो आप निकाल ही सकते हो। क्या डी आप नहीं निकाल सकते हो? क्यों नहीं निकाल सकते? देखो बहुत सिंपल सा है, फॉर्मूले में रख दो। तो ये 192, एन कितना है 8 है, तो एन बाई 2 4, 2a करना है यानी 6 प्लस एन माइनस 1 यानी कि 8 में 1 माइनस किया 7, और डी कितना है, डी हमें निकालना है। बस इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। 4 से इसको कट कर दो तो कितना हो गया, 4 चौक 16, 4 अटे 32, ये हो जाएगा ना। और ये आएगा, ये 6 इधर आ जाएगा तो 42 हो जाएगा, 42 6 48, और 7 से डिवाइड हो जाएगा तो 7 छंग 42, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। समझ में आ रही बात? इसमें अगर आपके पास एल गिवन है, लास्ट टर्म गिवन है, कुल 9 पद हैं, तो एक ही वैल्यू निकालनी, लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला निकाल लगा दो। तो 144 इज इक्वल टू कुल पद क्या है 9 है, तो 9/2 इंटू ए कितना है, ए जो भी है, इंटू लास्ट टर्म कितना है 28। तो ये फॉर्मूला लगाया तो ये 144 इंटू 2/9 दैट इज 28a। 28a प्लस होता है यहाँ पे बॉस, क्या होता है, प्लस a प्लस एल होता है। ठीक है, इसको माइनस, इसको किया तो 9 से किया तो 9 1 9, 5 4 9 छक्का 54, 16 दूनी 32, ये 28 प्लस ए होगा। ठीक है, अब ये ए निकालना है आपको, तो 28 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो 28 2 30 और 2 32, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। इस 4 क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। तो फॉर्मूले की समझ अगर आपके पास है, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज हुआ है, तो यहाँ पे हुआ है एस एन इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू ए प्लस एल, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज हुआ है। भाई लास्ट टर्म गिवन है तो क्यों लास्ट टर्म निकालना, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना। अब देखो यहाँ पे पूछ रहा है 636, अगर योग प्राप्त करना है तो कितने टर्म लेने पड़ेंगे, तो आप बोलो कि एन टर्म लेने पड़ेंगे, एन टर्म ले लो। तो 636 इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू 2a, तो 9 में 2 मल्टीप्लाई करा 18 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, तो 9 8 17, ठीक है ना, तो ये आ गया 8। क्या यहाँ पे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इसको सॉल्व करो और यहाँ से आपको मिल जाएगा आंसर। समझ में आई बात? आगे बढ़ते हैं। प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, तो योग क्या है 400 है, पदों की संख्या और सर्वांतर बताना है। ठीक है, प्रथम पद है, अंतिम पद है, योग है। देखो प्रथम पद है, योग क्या है 400 इज इक्वल टू एन बाई 2 इंटू प्रथम पद है 5 और अंतिम पद है 45, तो 5 और 45 को जोड़ा तो ये हो गया 50। अब अगर आपने देखा तो 50 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो 0 से 0 कट जाएगा, 5 8 40, तो ये 8 आ गया, और 8 दूनी 16 यानी कि 16 इसमें पद है। सर्वांतर ही तो निकालना है, तो अंतिम पद अगर 16 है तो a प्लस 15d ही तो कितना है 45 है। भाई अंतिम पद अगर 16 है, मतलब 16 पद हैं इसमें, तो आपको मालूम है a प्लस 15d ही तो क्या होगा 45 होगा। ठीक है, अब इसमें देखो d की वैल्यू कहीं की a की दी है ना 5, तो 5 रख दो, 5 प्लस 15d इज इक्वल टू 45। तो यहाँ से अगर इसको इधर ले गए तो 15d इज इक्वल टू हो गया 45 में 5 घटा दिया तो ये कितना आ गया 40, तो d कितना हो गया 40/15। तो यहाँ से आपने कट कर दिया तो 5 अटे 40, 5 3 15, 8/3 क्या हो जाएगा, सर्वांतर हो जाएगा 8/3। समझ में आ रही बात? तो ऐसे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें प्रथम और अंतिम पद 17 है और 350 है, सर्वांतर अगर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और पदों का योग बताना है। ठीक है,
तो देखो प्रथम पद क्या है ए कितना है 17 है। अंतिम पद क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि कितना है 350 है। ठीक है, ए की वैल्यू रख दो। अंतिम पद कितना है 350 है, तो यहां से अंतिम पद 350 कितने पद हैं। अच्छा सर्वांतर 9 दिया तो है भाई, डी जब दिया है तो टेंशन की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे 17 रखो, प्लस रखो, n माइनस 1 करो, और डी कितना है आपका 9 है, तो ये हो गया 350। 17 माइनस कर दो और बाकी यहाँ से देखो n निकाल लो। यहाँ से क्या निकालो n निकालो, तो इसमें कितने पद है ये मालूम चल जाएगा। इनका योग के लिए फॉर्मूला निकाल देना, क्योंकि ए भी गिवन है डी भी गिवन है और n यहाँ से आ जाएगा। यहाँ से क्या आ जाएगा n पदों का योग। प्रथम 22 पदों का योग निकालना है जिसमें d गिवन है और 22वां पद गिवन है। 22वां पद क्या हो जाएगा a प्लस 21d, यहाँ से 149 है। इस d की वैल्यू कितनी है 7 है, तो d की वैल्यू यहाँ पे 7 रख दोगे तो a आ जाएगा। a आ जाएगा, कुछ ना कुछ तो a आएगा। और a गिवन है, d आ गया आपके पास, n की वैल्यू 22 है, तो S22 तो हम निकाल ही सकते हैं। तो ये क्वेश्चन तो आपको सॉल्व करने पड़ेंगे। देखो जो क्वेश्चन मैं बीच में छोड़ रहा हूं, ये क्वेश्चन आप सॉल्व करोगे तभी प्रैक्टिस होगी। देखो एपी में प्रथम 51 पदों का योग बताना है जिसमें दूसरे और तीसरे पद 14 और 18 है। दूसरा और तीसरा पद यानी दूसरा पद a प्लस डी कितना है 14 है, और a प्लस 2d कितना है आपका 18। यानी कि यहाँ पे आपको d दिख रहा है कितना है 4 है। d कितना है 4 है, और d अगर 4 आ गया तो यहाँ से आपको एक चीज़ तो मालूम चल जाएगी कि a कितना है 10, d कितना है 4 है और a कितना है 10। 51 पदों का योग आप नहीं निकाल सकते। 51/2 इंटू 2a यानी 20 प्लस 50 इंटू डी कितना है 4। आगे इसको सॉल्व करके आप इसको आगे सॉल्व कर लेना है, क्या मिल जाएगा आपको आंसर मिल जाएगा। किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग, 7 पदों का योग आपको गिवन है और प्रथम 17 पदों का योग गिवन है। ए और डी के फॉर्म में दो इक्वेशन आ जाएंगे। दोनों इक्वेशन को अगर आप निकाल लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा ए और डी, और एन पदों के योग वाले फॉर्मूले में रख दोगे तो आपको एक टर्म मिलेगा। ठीक है, इस 7 पदों का योग देखो, 7 पदों के लिए क्या करना है 7/2 इंटू 2a प्लस 7 है ना, तो 6d इज इक्वल टू 49। और यहाँ पे क्या है 17 पदों का योग, तो 17/2 फिर 2a प्लस 16d इज इक्वल टू 289। आप देखो यहाँ पे a और d है, यहाँ पे भी a और d है। a और d के टर्म में क्या आ जाएगा आंसर मिल जाएगा, a का आंसर मिल जाएगा, d का आंसर मिल जाएगा आपको। n पदों के लिए फिर आपको फॉर्मूला यही लगाना है Sn इज इक्वल टू n/2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a और d की वैल्यू रख दोगे, n के टर्म में एक आंसर आ जाएगा। तो इतनी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग जो 6 से विभाज्य हो, तो ये नहीं 6 12 ऐसे कर करके कहाँ कितने तक 40 पदों तक निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा 40/2 फिर 2a यानी कि 6 दूनी 12 प्लस n माइनस 1, 40 में 1 घटाया तो 39 और 6 क्या है कॉमन डिफरेंस। इसको सॉल्व करोगे आपको क्या मिलेगा आंसर मिलेगा। तो देखो सोल्यूशन आपको करना पड़ेगा भाई, ऐसे नहीं होगा। आप इस सोल्यूशन करते जाओ, वीडियो को पॉज करो, सोल्यूशन करो, फिर वीडियो को कंटिन्यू करो, फिर सॉल्यूशन करो, ऐसे करके आपको प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी। 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग यानी 8 हो जाएगा, फिर 16, फिर 8 त्रिक 24, ऐसे कर करके कितना 15। इसमें करना क्या है, एक तो तरीका है कि 8 कॉमन कर लो, फिर वो नॉर्मल फॉर्मूला लगा लो, या कि एपी लगाओगे तो क्या करोगे 15/2
2a यानी 8 दूनी 16 प्लस 15 यानी 14 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 8। इसको सॉल्व करोगे यहाँ से आंसर मिल जाएगा। तीसरे और सातवें पदों का योग 6 है, यानी तीसरा और सातवां, तीसरा पद में क्या होता है a+2d और सातवां प्लस a+6d, इनको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 2a प्लस 7 में 3 जोड़ा 10 और ये 8 हो जाएगा। 8d कितना 6। गुणनफल, अगर गुणनफल देखें तो गुणनफल कर लेना आप। गुणनफल कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए। मतलब गुणनफल कैसे आएगा a+2d इंटू a+6d और इसका गुणनफल क्या है 8 है। यहाँ पे a और d के टर्म में, यहाँ पे भी a और d के टर्म में दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन से a आप निकाल लेना और d निकाल लेना। और a और d की जो वैल्यू आएगी प्रथम 16 पदों के योग के लिए तो 16/2 इंटू 2a, ठीक है, प्लस n कितना है 16 तो यानी 15 इंटू डी। यहाँ पे वैल्यू रख देना a और d की तो आंसर निकल के आ जाएगा। अब देखें, एक व्यक्ति जनवरी 2019 में इतने रुपए बचाता है और हर साल कितना करता है 85 रुपए की वृद्धि करता है, यानी कि 1650 और अगले महीने कितना बचाता है, इसमें 85 रुपए की वृद्धि करता है तो इसमें 85 जोड़ दो। तो 85 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1650 में 85 जोड़ो तो ये हो गया 5 और ये 8 5 13 और ये 17। अगले महीने 17 35 बचाता है और ऐसे ऐसे करके तो 2019 में मतलब हर महीने, मतलब 12 महीने होते ना, 12 बार बचाएगा। तो आपको क्या करना है n की वैल्यू 12 ले लेना है, ये हो जाएगा a और d। देखो a कितना होगा भाई, तो a की वैल्यू कितनी है 1650 और जो n है वो कितना है 12 और जो ये d है वो कितनी है 85। a n और d ही तो चाहिए तो s निकाल लोगे, ये वैल्यूज पुट करके s तो निकाल ही सकते हो ना, और s जो निकालोगे यहाँ से आपको ये आंसर कोई ना कोई मिल जाएंगे। तो ये थोड़े बहुत कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे। सेम क्वेश्चन ये भी है, इसमें 1750 से स्टार्ट करता है तो सेम टू सेम क्वेश्चन है और इसमें क्या करता है 95 रुपए की वृद्धि करता है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ a कितना हो जाएगा 1750, d कितना हो जाएगा 95 और वार्षिक बचत की बात कर रहे हैं तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12। बस इतना वैल्यू रख के s निकाल लेना, वही क्या हो जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। इन 151 पदों का योग बताना है आपको, तो यानी कि n की वैल्यू कितनी है 151, a कितना है आपका 243, d कितना है आपका 43 और 10 53 और 53 और 3 56, तो यानी d की वैल्यू कितनी है 13। तो यहाँ से s की वैल्यू आप निकाल सकते हो। आगे देखें, 17वां पद और पहला पद, यानी 17वां पद a+16d ये कितना है 315 है। पहला पद कितना है 251, तो a की जगह क्या रखना है 251 और a की जगह 251 रखोगे d की वैल्यू निकल के आएगी और जैसे ही d की वैल्यू निकल के आएगी 24 पदों का योगफल यानी कि n की वैल्यू 24, a की वैल्यू कितनी है 251 और d कितना निकल के आएगा, तो आप यहाँ से देखो तो 251 है ना, तो 251 माइनस कर दो इसमें तो ये कितना हो गया 4 हो गया और ये कितना हो गया 6 हो गया और ये कुछ नहीं आया और डिवाइड करना है 16 से, 16 से डिवाइड कर 16 चौको 64। हाँ, तो d की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 4 आ गई। 24 पदों को योग के लिए s का फॉर्मूला लगा देना, S24 आप निकाल सकते हो। आगे देखें, 27वां पद और 44वां पद क्रमशः ये है, यानी a+26d कितना है आपका 444 और 44वां पद a+43d कितना है आपका 512। 30 पदों का योगफल निकालना है, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30, a
की वैल्यू और डी की वैल्यू, अगर यहाँ से दो इक्वेशन सॉल्व करके ए की वैल्यू आ जाएगी और डी की वैल्यू आ जाएगी, ए और डी की वैल्यू निकाल के इस इक्वेशन में रखोगे तो S30 आपको मिल जाएगा। पहले 15 पदों का योगफल ज्ञात करना। 11वां पद और 7वां पद क्रमशः दिया है, तो 11वां पद a + 10d जो कितना है 6.25 और 7वां पद मतलब a + 6d जो कि कितना है 2.25। यहाँ से आपको a आ जाएगा और d आ जाएगा। उसके बाद 15 पदों का योगफल निकालना है। n की जगह 15 रख देना, a की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे आप, d की वैल्यू यहाँ से निकाल लोगे, तो यहाँ से आपको S15 मिल जाएगा। ठीक है। आगे समांतर श्रेणी में पहले 19 पदों का योगफल ज्ञात करना है, जिसका 15वां और 11वां पद वही बात। 15वां पद क्या होता है a + 14d जो कि कितना है 24.25 और 11वां पद a + 10d जो कि कितना है आपका 20.25। इसको सॉल्व करोगे तो a भी आ जाएगा और d भी आ जाएगा। प्रथम 19 पदों का योग पूछा है तो n की जगह 19 रखना है, a की वैल्यू आपने निकाल रखी है, d की वैल्यू निकाल रखी है, यहाँ से S19 तो आप निकाल सकते हो। तो ऐसे आपको करना है। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन को देखो। 44 में क्या है, तो 44 में 21वां पद 35वां पद क्रमशः दिए हैं 28 पदों का योगफल। तो 21वां पद क्या होता है a + 20d जो कि कितना है 377। 35वां पद क्या हो जाएगा a + 34d जो कि कितना है 461। यहाँ से आप सॉल्व करके a निकालोगे और d निकालोगे। a और d जब दोनों आ जाएगा तो 28 पदों का योगफल पूछा है, तो n की जगह 28 रखोगे, a की वैल्यू आप यहाँ से निकालोगे, d की वैल्यू निकाल लोगे, तो यहाँ से आपको क्या पूछा है S28 ही तो पूछा है, तो ये आपको निकालना है। देखो मैंने आपको बेसिक चीज़ें बता रखी है, कैलकुलेशन आपको करना पड़ेगा तभी जाके सिलेक्शन होगा। अब इसमें पूछा समांतर श्रेणी में कौन सा पद 142 होगा, तो आप बोल लेना कि nवां पद 142 होगा। तो 142 = a कितना है 88 है, प्लस n - 1 × d कितना है 88 290। यहाँ से इसको सॉल्व कर लोगे, n की कुछ वैल्यू आएगी, वही क्या होगा आंसर होगा। अब हम जीपी की बात करते हैं। 3-4 क्वेश्चन जीपी के फॉर्मेट में है। जीपी के लिए एन टर्म का योगफल के लिए मैंने आपको क्या बता रखा था, मैंने आपको बताया कि पहले क्या करो, तो पहले क्या निकालो ए तो कितना है 6/11 पहला टर्म। उसके बाद हमें क्या निकालना है कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो के लिए सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर दो, 6/121 डिवाइड बाई 6/11। ये 6 से 6 कट गया, ये 1 से कट गया, तो कितना आ गया आपका 1/11। 1/11 क्या हो गया आपका कॉमन रेशियो हो गया। और 1/11 जाहिर सी बात है 1 से क्या है कम है, और 1 से कम है तो फॉर्मूला क्या लगाना है Sn = a × 1 - r⁴ डिवाइड बाई 1 - r। अब वैल्यू पुट करो, a की वैल्यू कितनी है तो 6/11 है, 1 माइनस r कितना है आपका तो 1/11, पावर कितनी n, और नीचे क्या करना है 1 - 1/11। अब आप देखो इसको अगर मैं सॉल्व करूं तो 11 एलसीएम आ जाएगा और ये 11 - 1 आ जाएगा 10, और ये 11 इस 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 6/10 × 1 - 1/11 की पावर n, और ये कितना है 3/5 है, तो 3/5 ये वाला बी ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 पदों का योगफल बताना है। 4 पदों के योगफल के लिए करना क्या होता है, तो पहले तो ए देखो, ए कितना है 21 है और 21 दूनी 42 हो रहा है। देखो आर कैसे निकालते हैं, दूसरे टर्म को पहले टर्म से डिवाइड करो, कितना आ रहा है 2 आ रहा है, यानी आर की वैल्यू क्या है 1 से ज़्यादा है, 1 से ज़्यादा है तो 1 से ज़्यादा वाला फॉर्मूला, यानी कि एस 4 पदों का योगफल
यानी a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1 डिवाइड बाई r माइनस 1। देख भाई a की वैल्यू 21, चार पदों की बात हुई है, 2 की पावर 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2 माइनस 1। भाई आर क्या है, 2 ही तो है। अब देखो यहां से ये 21 हो गया, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, और 16 में 1 घटाया तो कितना हो गया 15, और 2 में 1 घटाया तो 1। अब 15 को 21 से मल्टीप्लाई करो तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30 और 1 31, तो 315। सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 देखें, पहला पद 125 है, सर्वानुपात 2/5 है, तो गुणोत्तर से चौथा पद निकालना। चौथे पद के लिए क्या बताया था मैंने, a r टू द पावर 3 हो जाएगा। a कितना है 125, r कितना है 2/5, और 2/5 की पावर कितनी 3, तो 125 2/5 की पावर 3, 2 की पावर 3 8, 5 की पावर 3 125, 125 से 125 कैंसिल हो गया, 8 क्या आ गया इसका उत्तर हो गया, तो 8 क्या हो गया इसका आंसर हो गया। इसमें पूछ रहा कितने पद होंगे, तो आपको मालूम है n पद होंगे। अब n पद होंगे तो nवा पद क्या होता है 8 1 9 2 0। nवा पद होता क्या है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू तो 5 है, और r कितना है, देखो a की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 5, और r कितना है, तो r है 20/5, तो यहाँ से 4 आ गया। तो अब देखो, तो ये हो गया 8 1 9 2 0, और ये हो गया 5 इंटू 4 की पावर n माइनस 1। 5 से इसको काट दिया, तो जब 5 से काट दिया तो 1 आ गया, 1 हो गया 6 हो गया, और उसके बाद 6 हो गया 1 हो गया, फिर 6 हो गया, फिर 19 आ गया, 19 से 3 आ गया, 3 के बाद 8 आ गया, 8 के बाद क्या आ गया 4 आ गया, तो 1 6 3 8 4 आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 4 की पावर n माइनस 1 है, तो इसको हमें 4 के टर्म्स में बनाना पड़ेगा। समझ में आ रही बात। और ये बेसिकली जो होता है ये 4 की पावर 7 होता है, तो ये हो गया 4 की पावर 7। ये बेस क्या है सेम है, पावर भी क्या होंगी सेम होंगी, तो n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 होता है, तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी। अब देखो ये मैंने कैसे निकाला, आप ऐसे एलसीएम करो 1 6 3 8 4, ऐसे आप इसका फैक्टराइज करो। आप 2 के टर्म में मत करो, 4 के टर्म में हमें करना है, क्योंकि 4 के टर्म में 4 की पावर चाहिए, तो 4 से ऐसे कर दो। अब 4 से करोगे तो ये 4 चौक 16 0, अब ये 4 ये हो गया, फिर 4 से करोगे तो ये 10 आ गया, और ये 24 आ गया, फिर 4 से करोगे 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 4 छंग 24, और ये क्या 256 क्या है 16 का स्क्वायर है, तो ये 4 आएगा, 4 हुआ, फिर 4 हुआ 16 हुआ, फिर 4 आएगा, फिर 4 आएगा, तो ऐसे आएंगे बहुत सारे 4, तो ये 1 2 3 4 5 6 7। देखो इस बार इसको और आगे करना है तो ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 16 हो जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 आएगा, तो ऐसे 4 की पावर कितनी आएगी 7 आएगी। समझ में आ रही बात। तो ऐसे इस प्रश्न को सॉल्व करना है। 39वां पद और 37वें पद के बीच का अनुपात ज्ञात करना है। सर्वानुपात क्या है 24 है। तो 39वां पद क्या होगा भाई ए आर टू दी पावर 38, और 37वां पद क्या होगा ए आर टू दी पावर 36, ए से ए कैंसिल, तो आर टू दी पावर कितना आ गया, ये रेशियो ही तो है। देख भाई ये ए 39 है और ये क्या है ए 37, इसी का तो रेशियो निकाल रहे हैं, तो ये आर स्क्वायर आ गया। 38 में 2 घटाया 36 घटाया तो क्या आ गया 2 ही आएगा ना भाई। आर स्क्वायर, आर कितना है भाई 24 है ना, तो 24 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर तो सबको मालूम है 576, तो 576/1 सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आज की जो ये क्लास थी बहुत शानदार थी, और एपी के सारे फॉर्मेट के सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे करवा रखे हैं।
तो इस लेक्चर को आप बहुत ढंग से देखिए, और जो भी मैंने बीच में छोड़ रखा है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो भी मैंने क्वेश्चन होल्ड किए, मतलब क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, वैसे सॉल्व कर नहीं किया है, वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। और इसकी पीडीएफ आपको रीवा स्टडी हब नाम के टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर लें, साथ में पढ़ाई करते रहें। और एक खास बात और कि कमेंट के माध्यम में ये ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और कंटेंट कैसा लगा। साथ में जो भी बातें आप कहना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। साथ में आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। मेल आईडी क्या है? JNMEJY1992@gmail.com। तो यहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं, कोई भी बात आपको कहनी है आप मुझे कह सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहें, सिलेक्शन ज़रूर होगा।